फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए भेजी थी। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी। इतलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। आर्मी एक्ट में ये चीज वाज़ेह दर्ज है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, नोटिफिकेशन पर कोई कानूनी अभाव नहीं, चीजें प्रोसेस में हैं। चाय की प्याली में खड़ा किया गया यह तूफान जल्द खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 243 भी वाज़ेह है। वजीर आजम के मशवरे पर सदर मुमलिकत CDF की पहली तैनाती करेंगे। एयरफोर्स आर्मी नेवल एक्ट में कोई अभाव नहीं होना चाहिए। 29 नवंबर 2025 वाली जो बात है उसमें दोबारा आर्मी चीफ की तैनाती की जरूरत नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री हो गई। सेनेटर फैसल वाडा की पूरी कौम को मुबारकबाद। एक्स पर लिखा, जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। इंशाअल्लाह आगे भी जो कहूंगा वो दुरुस्त साबित होगा। एक इंटरव्यू में कहा, बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान और अफवाज के दुश्मनों से मुतालिक आने वाले दिनों में रियासत खुद जवाब देगी। अफवाज सिपा सलार के खिलाफ कोई बात करेगा उसकी जबान को जूते का सोल बनाएंगे। पाकिस्तान का बरतानिया से शहजादा अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। बरतानिया को प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद फराहम कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मतलूब है, उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत इदारों पर बहतान और हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। 3 रोज़ पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों को वार्निंग दी थी कि उन्हें वतन वापस लाया जाएगा। अब रोज रोज अडियाला के बाहर तमाशा नहीं लगेगा। मजलूमियत का कार्ड कानून के सामने नहीं चल सकता। हुकूमत ने बानी PTI से बहनों की मुलाकातें भी बंद कर दी। जेल के बाहर कानून की खिलाफ वर्जी पर आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। बोले, उज़्मा खान ने कानून की खिलाफ वर्जी की, आज के बाद उनकी मुलाकात भी बंद है। खातून रहनुमा ने भारतीय और अफगान मीडिया पर खबरें चलवाई। तीनों बहनें 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं। सुपरिटेंडेंट जेल को इख्तियार है, नक्शे अमन का खदशा हो तो किसी भी कैदी की मुलाकात रोक सकता है। हम भी जेलों में मुलाकात के लिए जाते थे, कभी कोई सड़क ब्लॉक नहीं की। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, PTI को किसी और ने नहीं, उन्होंने खुद खत्म किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत किसी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। सोहेल आफरीदी 1.5 घंटा इंतजार के बाद वापस चले गए। पुलिस ने वज़ीर आला को दागल नाके पर रोके रखा, आगे न जाने दिया। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी कार्रवाई। मुलज़मान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की जानिब से मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए। कौमी मालियाती कमीशन का 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला। साबिक फाटा के मामले पर अलग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का मालियाती अवार्ड का हिस्सा देने का भी मुतालिबा। किसी किस्म की कटौती पर भी सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात। NFC का आइंदा इजलास जनवरी में मुतवक्के।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा 11वें NFC अवार्ड के मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना मंजिल है। आने वाले हफ्तों और महीनों में बामकसद और तामीरी मुबाहिसे जारी रहेंगे। उम्मीद है तमाम अरकान बामायनी और जामे मुकालमे के लिए भरपूर अज़्म के साथ आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध और KP के वज़राए आला बतौर ख़जाना शरीक हुए, जबकि पंजाब और बलोचिस्तान के वज़राए ख़जाना और प्राइवेट मेंबरान ने भी शिरकत की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने KPK का मुकदमा NFC में पेश कर दिया। कहते हैं बाकी तीनों सूबों का उनका हक दिया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिया जा रहा। KPK को उसका हक और हिस्सा ना देना गैर आईनी है। यकीन दहानी कराएगी कि KPK को उसका हक दिया जाए। अगले इजलास में फिर इस मसले को आगे रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, NFC इजलास में सूबों के हिस्से में कमी की कोई बात नहीं हुई। इजलास बहुत अच्छे माहौल में हुआ, किसी पर दबाव नहीं डाला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का NFC इजलास पर इत्मीनान का इजहार। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इजलास बहुत अच्छे माहौल में हुआ। इजलास में सूबों और विफाक ने अपने मालियाती पोजीशन बताई। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया गया है। ये ग्रुप अगले हफ्ते तश्कील पा जाएंगे। आइंदा NFC इजलास 8 और 15 जनवरी को मुतवक्किल है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का 2 साल में तजारती हजम $200 मिलियन तक ले जाने का अज़्म। तवानाई तजारत रवाबित के फ़रोग़ और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किर्गिज़ सदर के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम मुआशी ताउन की नई राहें खोलेगा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे और यादाश्तें अहम पेशरफ्त है। बिजनेस फोरम के मौके पर तजारत में इजाफे के लिए मुफाहमती यादाश्त बहुत अहम होगी। किर्गिस्तान के सदर ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया में अहम शराकतदार करार दे दिया। दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़्म का इयादा किया। सदर सादिर ज़ापारोव का कहना है कि तवानाई की ज़रूरियात उसको पूरी करने के लिए एक कासा 1000 मनसूबा अहमियत का हामिल है और दोनों मुल्क दहशत गर्दी के खात्मे के लिए भी पुरअज़्म है। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काविशें। वज़ीर आज़म के पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 15 मुआहिदों और 16 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। मईशत, जियोसाइंसेस, कानकनी, सयाहत, तवानाई समेत दीगर मुआहिदे और यादाश्तें तय। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वा शहर करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के सदर सादिर ज़ापारोव की मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर की शिरकत। तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। मेहमान सदर का ताउन को मज़ीद बढ़ाने और बाहमी इश्तराक के नए मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर किर्गिस्तान के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब हुई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफिया। बैरून मुल्क मफरूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज़। हुकूमत बलोचिस्तान का बैरून मुल्क बैठे कलअदम तंजीमों के सरबराहान, कमांडर्स और दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे के लिए इक़दाम की मंजूरी दे दी। विफाकी वज़ीर दाखिला और विफाकी वजारत खारिजा की मदद से इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। कलअदम तंजीमों के खिलाफ मुकदमात की प्रोसिक्यूशन तेज़ करने का भी हुक्म। इजलास खिताब में मीर सरफराज बुगटी ने कहा, दहशत गर्दी में मुलव्विस अंदरून और बैरून मुल्क हर अंसर के खिलाफ मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। बलोचिस्तान की सरजमीन पर खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। वज़ारत मनसूबाबंदी ने वसाइल की तकसीम के 2 नए तरीक़ेकार पर तजवीज़ वज़ीर आज़म को पेश कर दी। पहली तजवीज़ काबिल तकसीम हासिल से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, वाटर सिक्योरिटी, सिविल आर्म फोर्सेज, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ग्रांट के लिए 2.5% कटौती की है, जिसके बाद 57.5% सूबों और 42.5% विफाक को मिलेगा। दूसरी तजवीज़ के मुताबिक बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात काबिल तकसीम हासिल से पहले निकाले जाएँ, जिससे 2030 तक विफाक के वसाइल में 11 से 12% इजाफा मुतवक्के है। सूबों के दरमियान NFC की तकसीम में आबादी का वजन कम करके रेवेन्यू जनरेशन, ज़रखेज़ी जैसे अवामिल को बढ़ाने की भी तजवीज़ दी गई है।
और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने ब्रीफिंग में बताया कि मंसूबा एमनाबाद से गखड़ तक 30 किलोमीटर से ज़ायद तवील होगा। रोज़ाना 51,000 से ज़ायद मुसाफिर इस्तेफादा कर सकेंगे। पहले मरहले में 40 इलेक्ट्रिक आर्टिकुलेटेड बसेस चलाई जाएंगी। नवाज शरीफ ने कहा मंसूबा गुजरांवाला के लोगों का हक है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दिफा की खुसूसी तौर पर शिरकत। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान का इंसानी हमदर्दी के तहत बड़ा इकदाम। अक़वाम मुत्तहिदा को इमदाद अफगानिस्तान भेजने की इजाज़त दे दी। वज़ारत तिजारत ने कार्गो की मरहलावार क्लियरेंस की हदायत जारी की। खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान ले जाने वाले कंटेनर्स की मंजूरी। पहले मरहले में खुराक, दूसरे में अद्वियात और तिब्बी सामान की तरसील होगी। तीसरे मरहले में तुलबा और असातिज़ा के लिए सामान की मंजूरी दी गई। वज़ारत ख़ारिजा और अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर की मशावरत से फैसला किया। FAR और ट्रांजिट ट्रेड को कंटेनर्स की फौरी क्लियरेंस की हिदायत। कंटेनर्स की तरसील चमन और तुर्कम बॉर्डर के जरिए होगी। मामूल की तिजारत के लिए बॉर्डर बदस्तूर बंद रहेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसीक कर दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसीक की। डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब के $3 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। पंजाब में गंदगी फैलाना काबिल जुर्माना जुर्म करार। कमर्शियल एरिया और सड़क पर गंदगी फैलाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। पंजाब में सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वेस्ट वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए आइंदा महीने जामे प्लान तलब कर लिया। रवायती झाड़ू की जगह जदीद मैकेनिकल स्वीपर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मौजज़े से कम नहीं। शहरों और देहात की सफाई का जामे निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था। जीरो से आगाज़ किया। वक्त के साथ साथ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बेहतरी ला रहे हैं। सूबे भर में सुथरा पंजाब पर आवाम की तरफ से अच्छे काम का मुस्बत फीडबैक आ रहा है। हुकूमत ने कानून बना दिया। आप अमल दरामद की बजाय खत्म कराने आ गए। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा जुर्माना ज्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी न करें। पुलिस ने बताया कि कम उम्र ड्राइवर्स ने 5000 मरतबा वन वे की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाइस होने वाले हादसात में अमवात हुई, लोग जख्मी भी हुए। दुबई में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माने होते हैं और बच्चों की टांगें जमीन से नहीं लगती और उन्हें मोटरसाइकिल दे देते हैं। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। आपने देखा रावलपिंडी में क्या हुआ, हादसे में 2 खवातीन जान बहक हो गए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ऑप्शन नहीं, ये शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के लिए नए रोड सेफ्टी मैकेनिज्म फ़ाल किए जा रहे हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है जब तक लोग खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे हादसात कम नहीं होंगे। ड्राइविंग की उम्र 16 साल कर दी गई है। मुस्तक़बिल में इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम मज़ीद सख्त किया जाएगा। वालिदैन बच्चों को गाड़ी देंगे तो कानून सख्त कार्रवाई करेगा। सेनेट कमेटी में डेटा न लाने पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के डायरेक्टर की सरजनिश। चेयरमैन कमेटी शहरी रहमान का गैर तस्दीक शुदा मवाद लाने पर सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज पर भी इज़हार बरहमी। कहा आप लोगों को 3 माह का वक्त दिया फिर भी बगैर तैयारी के आ गए। फ़ज़ाई आलूदगी पाकिस्तान को सालाना $22 अरब का नुकसान पहुंचा रही है। अहम खबर शामिल करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूर कर ली है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताने के लिए औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी मंजूरी के बाद जो है ऐवान सदर भिजवा दी, जिसके बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मंजूरी
और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से जो है वो भेजी गई जो समरी उस पर सदर मुमलिकत ने बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत कर लिए, जबकि जिसके तहत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्हें बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल के लिए मुद्दत के लिए तैनात करने की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी।